सो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं ये उड़ीसा का ये टाटा प्लांट है। देखिए, टाटा जिंदल प्लांट है। अब कौन सा प्लांट है मुझको मालूम नहीं, लेकिन यहाँ उड़ीसा में आप लोग सुने होंगे या नेट पे सर्च कीजिएगा तो बताएगा कि जाजपुर रोड में प्लांट उठ के आ गया है। तो इसके लिए बहुत ही डेवलप एरिया है ये। और अभी मैं वाटरफॉल के तरफ गया था, लेकिन वहाँ पे एकदम सूखा था। अभी जिस तरीके से ये हाईवे आपको सूखा और गर्मी दिख रहा है, उसी तरीके से। और इसके लिए मैं वहाँ थोड़ा शूट नहीं कर सका। मेरे दोनों साइड प्लांट एरिया है। इसी में टाटा प्लांट है, जिंदल है, बहुत से हैं। और जितने भी प्लांट है पूरे इसी एरिया में है। तो इसके लिए और ये मेरी बसंती आजकल बहुत स्लो चल रही है, तो मैं जाने वाला था इसी से अपने बसंती से टाटा, लेकिन वो नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बहुत साउंड आ रहा है। तो पहले सर्विसिंग के लिए दूंगा, फिर ट्राई करूँगा वहाँ पे जाने के लिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको टाटा का तो ऐसा बहुत सा ब्लॉगिंग देखे होंगे आप। मेरे ब्लॉग में भी है कुछ टाटा का, छोटे छोटे से क्लिप है, पार्ट है। तो और कुछ डिटेल में देखना होगा हाईवे से किस तरीके से जाते हैं, बाइक से जा सकते हैं कि नहीं, तो बताइएगा तो मैं जाकर दिखा दूंगा आपको कि क्या क्या किस तरीके से रोड से जाना है, कितना टाइम लगता है, कहाँ हम लोग स्टे कर सकते हैं बहुत सस्ते में। तो मैं वहाँ पे रहा हूँ भी, टाटा में रह चुका हूँ, इसके लिए मुझको वहाँ का एक्सपीरियंस है। टाटा जमशेदपुर की मैं बात कर रहा था। अभी मेरे चैनल को 1 साल के ऊपर हो गया है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरे मेहनत का रिज़ल्ट आप लोग दे रहे हैं। और जैसे मज़ा आ रहा है ये सब काम करने में। हालांकि मेरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत किए जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरे हो सकता है सब्सक्राइबर 300 के अंदर हैं अभी, 300 के अंदर। और मेरा चैनल 1 साल के ऊपर हो गया है। तो ऐसा नहीं कि मैं हिम्मत हार गया और जैसे मुझको मज़ा नहीं आ रहा है, मुझको मज़ा भी आ रहा है और मैं हिम्मत भी नहीं आ रहा हूँ। और हाँ, मेरा और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि मैं अपने घर वालों से पैसे लेकर के अपना खर्चा चला लूँ या ऐसा कुछ है नहीं। मैं साइड में कुछ ना कुछ मेहनत मजदूरी या कुछ भी करते रहता हूँ। शॉप के ऊपर मैं बैठ जाता हूँ, दुकानों में बैठ जाता हूँ और टाइम निकाल के ब्लॉगिंग भी करता हूँ। मुझको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो इसके लिए जो आपको पसंद हो उसी में ब्लॉगिंग कीजिए, मज़ा आएगा आपको। वैसे तो उड़ीसा में ज़्यादातर मैं देखा हूँ ये लोग सिंगल जो बाइक राइडर रहते हैं उनसे ये लोग लिफ्ट बहुत मांगते हैं, तो मुझको मज़ा भी आता है। कोई कोई फेस को मैं ऐसा देख करके मैं वैसे तो लिफ्ट देता हूँ। लिफ्ट लेना देना नहीं चाहिए गाइस, लेकिन हो सकता है कोई मरीज़ हो, परेशान हो, किसी की तबीयत ख़राब हो, तो मैं तो डॉक्टर तो नहीं हूँ कि उसका इलाज कर सकूँ। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मुझको थोड़ा सा आगे छोड़ दो, तो मैं अपनी रिस्क पे छोड़ता हूँ, वो पूरी मेरी ज़िम्मेदारी रहती है। तो आप लोग भी अगर किसी को लिफ्ट देते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पे दें। और मैं तो बोलता हूँ नहीं देना चाहिए लिफ्ट। आजकल लिफ्ट लेना देना बहुत ही डेंजर हो गया है, मुझको ये सब एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए मालूम नहीं मेरा ये साउंड रिकॉर्डिंग अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैं ये ट्राई करूँगा कि अच्छा जाए, क्योंकि मेरा माइक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, अमेज़ोन से लिया था मैं। और मैं कोई अमेज़ोन का एफिलिएट नहीं हूँ कि आपको लिंक दे दूँ तो आप वहाँ से बाई कर लीजिएगा।
अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो अगर मेरे माइक का साउंड आपको सही लगता है तो कमेंट कीजिए। बहुत सस्ता है ये। मुझको लगता है कि 150-200 रुपये का है ये। तो अगर आपको साउंड सही लगता है तो मुझको पूछिएगा, तो मैं इसका बॉक्स है घर पे आपको बता दूंगा। ये जिंदल प्लांट का फ्रंट है, सामना है। शायद आप लोग सही से देखे होंगे, और किसी को लगता है कि धूप गर्मी से कोई गिर गया है कि क्या मालूम नहीं, रश लगा हुआ है। तो उड़ीसा में गाइस बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये मेस्को है। क्यों इतना गर्मी मालूम नहीं। हाँ, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, लेकिन जैसे हमारे यूपी और दिल्ली के जो अभी भी यहाँ वहाँ पर बहुत रेयर फुल फैन रातों में चल रहे हैं। तो यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जिनके घर में एसी है वो लोग तो अभी से एसी में सो रहे हैं। तो अब निकल सकते हैं हम लोग इजी, और निकल भी सकते हैं और डस्ट में घुस के पाउडर भी लगा सकते हैं। कोल माइंस है, इसके लिए यहाँ की मिट्टी एकदम ब्लैक हो गई है, और मिट्टी के ब्लैक होने के साथ साथ बहुत डस्ट है इधर। तो ट्रक के आगे जाने की कोशिश करता हूँ, कहीं कि एक तो गर्मी, धूप, ट्रक, फेस अपना देखने से पहचान में नहीं आता है कभी कभी कि मैं ही हूँ कि किसी दूसरे का फेस चिपक गया मिरर पे। मैं कितनी स्पीड में हूँ। ये गाइस मैं ये जो शूट कर रहा हूँ, ये शूटिंग मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे गोप्रो नहीं है ये मोबाइल है, और इसका क्लियरिटी दे सकते हैं। ओप्पो का एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया हूँ, शायद एक आध मोबाइल मिल जाए मुझको ओप्पो का, कंपनी की तरफ से। लेकिन ये बात एडवर्टाइजमेंट की नहीं है गाइस, ये बात है अपने बजट की। तो मेरा बजट अभी उतना नहीं है कि मैं गोप्रो ले लूँ। आजकल गोप्रो का भी प्राइस 10,000 के अंदर तक का है। तो 10,000 अगर मेरे पास रहेंगे तो मैं एक महीने जैसे खा कर जी जाऊंगा। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करता हूँ। जो मेरे पास है ब्लॉग बनाने के लिए उसी से काम चलाता हूँ। देखिए अभी ये रेड टी शर्ट वाला ये बाइक से लड़ गया होता, बहुत स्पीड से क्रॉस करने जा रहा था। कभी भी रोड पर गाइस आप क्रॉस करते हैं, जो पैदल चलने वाले रहते हैं, जोश में क्रॉस मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि अपनी ही गलती से लग जाता है, लेकिन पब्लिक तो मेरे जैसे बाइक वालों को ज़्यादा लोग पीट देते हैं आजकल, और ख़ास तौर से इन सब एरियाज़ में, जैसे कुछ आउट एरिया रहता है। सिटीज़ में तो लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन ये सब आउट एरिया जो रहता है ना, किसी किसी का इतने मोटे मोटे भारी भारी हाथ रहते हैं, सब बहुत मार मार के नाक को तोड़ देते हैं, सुझा देते हैं। वैसे तो मैं अभी इतना मार नहीं खाया हूँ, इतना क्या थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन मार मूर के लोग एकदम गांड फोड़ नहीं दिए मेरा। हाईवे से ले चलेंगे हम लोग। ये है हाईवे, और बहुत ही गाइस ये यहाँ पे मैं आपको उड़ीसा में जैसे घूमने की जगह भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं जैसे आपको टाटा प्लांट और ये जितने भी प्लांट एरिया थे वो दिखा दिया, हाईवे दिखा दिया, रोड बहुत ही यहाँ का बढ़िया बन गया है अभी, तो ये सब रोड दिखा दिया हूँ।
और मैं जैसे मेरे ब्लॉगिंग में यही रहता है कि आप किस एरिया में हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो जाजपुर रोड में अभी एक मेरा बहुत ही कुछ 1.5-2 मिनट से भी कम का है एक वीडियो। उसमें एरियाज़ दिखा गए हैं। इसी एरिया के मैं कुछ छोटे छोटे क्लिप डाल के एक साथ उसको एडिट किया हूँ। और मैं इसके लिए ये शूट कर रहा हूँ कि मेरे इसके पहले के कुछ वीडियोस हैं जिसमें कि मैं हिंदी गाने डाल दिया था, तो कॉपीराइट आ गया था। अब कॉपीराइट आने पे मेरा एक पे तो बहुत अच्छे व्यूज़ आए, एक वीडियो पे 35,000 ऐसा कुछ आ गया। तो मैं फिर से जैसे सेम वही नहीं कर रहा हूँ, वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ सेम, लेकिन वो अगर वो कोई देखा है तो मेरा ये जैसे कि वो 30% रोड को देख करके वो समझ जाएगा। लेकिन देखिए कितना ये चीज़ नहीं था उसमें। वो मैं एकदम मेन मार्केट से आया था, और मेन मार्केट से लेकर के मैं एकदम से वाटरफॉल तक गया था। जो बाइक ब्लॉगिंग करते हैं गाइस ना, वो ये भी ध्यान रखें कि वो देखिए अंदर गांव में एक पेड़ के नीचे कुछ लोग, शायद आपको दिखा कि नहीं दिखा मुझको नहीं मालूम, कुछ लोग जैसे बात कर रहे हैं। गर्मियों के दिनों में जो मैदान में पेड़ के नीचे 4-5 लोग बात करते हैं ना, कभी कभी उनसे बच के रहिए। वो लोग क्या रहते हैं, थोड़े सरफिरे रहते हैं, कभी हो सकता है कोई नशेड़ी आदमी हो। तो हम लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं बाइक पर, या तो ऐसा ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ लोग चिढ़ के हीरो बन जाते हैं, तो बैग छीनना, कैमरे छीनना, मोबाइल छीनना, ये सब भी करने लगते हैं। तो ऐसे जब ऐसा कुछ देखिए, जैसे आप लोग तो माहौल को, आजकल सब लोग चालाक हैं, माहौल को देख के समझ जाएंगे। ऐसा देख करके संभल के, क्योंकि देखिए सिर्फ रोड को, हाईवे को दिखा देना जैसे मेरा मतलब नहीं है। आपको हाईवे पे देखिए ये सब भी परेशानी आ सकती है। हर एरिया का अलग अलग देखने का नज़रिया रहता है, लेकिन कुछ नज़रिए भी ऐसे भी रहते हैं जहाँ ख़तरा हो सकता है। तो ब्लॉगिंग कीजिए एकदम मस्ती से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संभल के, किसी से बहुत ज़्यादा मुंह मत लग जाइए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से एरियाज़ में, अक्सर मैं देखा हूँ मार्केटों में, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि ये शूटिंग क्यों कर रहे हो, क्या है ये है, डांटने लगते हैं। अभी उसमें जैसे जवाब देने से कि चल भाई तुम क्या कर लेगा, ये वो मेरा मतलब है, ये ऐसा वैसा, वो लोग एकदम पराठे के जैसा घी लगा के बेल देंगे, बेलन से, मतलब बेलन से उसको रेल देना बोलते हैं, तो एकदम पतला कर देंगे, चिकना कर देंगे तुमको। तो इसके लिए संभल के भाई। वाह क्या ज़बरदस्त एकदम। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सेल्फी लिया जाए, लेकिन क्या करूँ। मैं एक काम करता हूँ, अपने दूसरे मोबाइल से सेल्फी लेता हूँ, देखता हूँ कैसा आ रहा है। देख रहे हैं गाइस, अगर यही कोई जैसे कि सिटी एरियाज़ होता ना, गवर्नमेंट फंड से इसको घेर के, और चल भैया दूसरा ओप्पो रेडी हो जा। 12:01 हो गए। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी। और कुछ दिख ही नहीं रहा है वैसे तो मेरा हेलमेट से, फिर भी हम तो भैया ट्राई करूँगा सेल्फी लेना। मेरा फेस आपको दिखेगा नहीं, लेकिन क्या करेंगे, एक ये तो थंबनेल के लिए देखता हूँ। थंबनेल पे अगर ये बढ़िया आएगा, अच्छा आएगा, तो इसी को डाल दूँगा। भाई पॉकेट में तो चला जा, पॉकेट से तो बाहर आ गया, अंदर भी जा भाई। गाइस अभी बहुत गरीबी है। तो गाइस अभी आपने ओप्पो देख लिया। मेरे पास दो ओप्पो हैं। एक ओप्पो बहुत पुराना है मेरे पास, जो कि अभी मैं सेल्फी लिया हूँ,
उसका मुझको लगता है ए सीरीज़ का है, और एक ओप्पो 2020 है जिससे शूटिंग कर रहा हूँ। और मेरा जो पुराना वाला ओप्पो है वो मैं अपने जैसे कि अपने बहन से मांगा था वो, तो उन्होंने जब नया मोबाइल ख़रीदा तो वो मुझको दे दिया था। और जिससे मैं शूटिंग कर रहा हूँ वो घर ही में पड़ा था। बच्चे लोग जैसे यूज़ करके करके थक गए थे। इसमें मालूम नहीं क्या गड़बड़ी हुई, मैं गया अपने दोस्त से बोल करके इसको बनवाया। इसका मालूम नहीं कौन सा प्लेट वो चेंज किया, क्या किया वो, तो अभी उसको मुझको 300 रुपये भी देने हैं। तो गाइज़ अब यहाँ से देखिए हाईवे ख़त्म है और आप देख सक रहे होंगे ग्रीन बोर्ड आ गया, साइन बोर्ड आ गया, जो कि अब मुझको बताएगा कि लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, कितना किलोमीटर है, और लेफ़्ट राइट में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या एरियाज़ हैं। और रोड के बीचों बीच एक कुत्ते को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको भी किधर जाना है। तो पहले तो वो एक चक्कर राउंड किया, उसके बाद से अब पतली गली पकड़ लिया, कहाँ गया मालूम नहीं। तो अभी मैं लेफ़्ट में उड़िया और तो लिखा नहीं पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ। उस पर लिखा है घटगांव 64 किलोमीटर, और पानी कोयली सीधा लिखा है 18 किलोमीटर, ब्यास नगर 2 किलोमीटर, जो कि मुझको ब्यास नगर जाना है। और इस पे लिखा हुआ है कि 104 किलोमीटर है क्योंझर। क्योंझर भी जाऊंगा, बाइक से ही जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, किसी दिन एकदम सुबह सुबह निकलूंगा। अब मैं यहीं तक बस करता हूँ गाइज, ताकि मैं अब सिटी में जा रहा हूँ, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि फिर कोई ना कोई मुझको पूछे कि तुम क्या कर रहे हो। वैसे भी पेड़ के ऊपर CCTV कैमरा लिखा हुआ है, पेड़ के ऊपर कोई फिट किया कि क्या मालूम नहीं। तो अब तक के लिए थैंक यू गाइज, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाते रहिए। एक साल में मेरे 300 सब्सक्राइबर हो गए, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी मेहनत कर रहा हूँ, और आप भी मेहनत करते रहिए और खुश रहिए, मौज मस्ती में रहिए मेरे जैसे। ओके, थैंक यू।